जय माँ दुर्गे। नवरात्रि तो हम सब मनाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा धर्म कहता है। पर मैं एक बात बताऊं, नवरात्रि हो या कोई भी व्रत हो, उसके पीछे की आप साइंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, जबकि धर्म तो साइंस से बहुत ही आगे है। साइंस आज उन चीजों को प्रूव कर रहा है, जबकि मेरा धर्म तो बहुत पहले ही प्रूव कर चुका है। आपको पता है, ये जो शारदीय नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, इसमें व्रत क्यों रखा जाता है? क्या किसी को ये कभी ख्याल आया कि इसमें व्रत रखने की क्या जरूरत है? माँ ने महिषासुर का वध किया था, ये हम सभी जानते हैं, तो इसमें व्रत करने से क्या फायदा है? मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूँ कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। शारदीय नवरात्रि जब शुरू होते हैं ना, तो मौसम बदलता है, हवा जो है ना बदलने लगती। अभी के मौसम में बहुत बदलाव आ चुकी है। अब आप खुद देखेंगे कि आपको एसी में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना कि पंखे में लग रहा होगा, क्योंकि अब हवा में ठंडक आ गई है, क्योंकि ठंडा पानी नहाने से भी अब ठंड लगती है, तो मौसम में बदलाव होता है। और ये शारदीय नवरात्रि तभी शुरू होते हैं। मौसम में जब बदलाव होता है ना, तो बीमारियां जल्दी लगने का एक रीजन होता है, क्योंकि मौसम जैसे बदलता है ना, सबको खांसी जुकाम होने लगता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म लो होने लगता है। और अगर आप व्रत करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ फल पर रहते हैं, क्योंकि हर कोई फल नहीं खाता है, ये मैंने भी सुना है, तो फलिहार, अगर आप इसको धर्म से जोड़ें तो फलिहार करेंगे, और फलिहार करेंगे तो लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आप मौसम के बदलाव से लड़ पाएंगे। और फिर आप देवी की जब पूजा करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटीज आएगी, तो ये जो बुरी शक्तियां हैं ना, आप पर हावी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा रीजन। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि नवरात्रों में ये 9 दिन कहा जाता है कि आपको ड्रिंक नहीं करनी है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि ये सब तामसी प्रवृत्ति होती है। और तामसी प्रवृत्ति क्या है ये पता है आप लोगों को? महिषासुर के अंदर तो यही प्रवृत्तियां थी, राक्षस था ना वो, और यह सब चीज जो खाते हैं वो राक्षस होते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको 9 दिन ही नहीं, हर साल के 365 दिन ये सभी चीजें नहीं खानी, जो कि नवरात्रों में हम अवॉइड करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप अपने आप को राक्षस प्रवृत्ति की ओर जाने से रोकते हैं। जो लोग ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं, वो तामसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो महिषासुर जैसे हो जाते हैं। महिषासुर भी तो एक राक्षस था, उसे अमर होने का वरदान था। उसे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे इंसान दूसरों को काट कर अपना पेट भर रहा है। आप किसी दूसरे जानवर को काट कर पेट भर रहे हो तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो, और इसकी सजा तो आपको मिलेगी। जैसे माँ ने महिषासुर का वध किया ना, ऐसे ही हमेशा माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। हमारे धर्म को बचाने के लिए आती ही आती है। धरती पर जब पाप बढ़ जाता है ना, तो कोई ना कोई शक्ति जन्म लेती ही है, जैसे कि देवी ने लिया। तो पूरे नवरात्रि इसीलिए मनाए जाते हैं कि वो हमें ये भी बताते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नेगेटिविटी सारी भाग जाएगी अगर आप नवरात्रि मनाते हैं। अलग ही पॉजिटिविटी आती है नवरात्रों में, एक अलग ही खुशी होती है, एक अच्छा माहौल होता है कि आप अच्छा ही अच्छा खाना खाते हो, अच्छा ही अच्छा सोचते हो, बिल्कुल पॉजिटिव रहते हो, माँ की पूजा करते हो, एक अलग ही शक्ति आती है। और हिंदू धर्म में तो इसमें हर चीज का एक लॉजिक है। अष्टमी आती है, नवमी आती है तो देवियों को पूजते हैं, लड़कियों को पूजते हैं। आजकल कहते हैं ना कि लड़कियों को मारा जाता है, तो हमारे धर्म में तो लड़कियों की पूजा की जाती है, लड़कियों को देवी मानी जाती है। उनकी हत्या करना बहुत ही बड़ा पाप है। आज जो चीज साइंस कह रही है, सरकार कह रही है, वो तो हमारा धर्म पहले ही कह चुका है। हमारे धर्म में तो देवियों की पूजा की जाती है, लड़कियों की पूजा की जाती है, छोटी छोटी कन्या होती है ना, उनको पूजा जाता है। तो उसके पीछे रीजन एक ये भी है कि अगर आप उन्हें पूजोगे तो आप उनकी हत्या कैसे कर पाओगे? जिसको आप पूजते हो तो उसकी हत्या तो नहीं कर पाओगे। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा।
सिर्फ धर्म आपको पूजा पाठ ही नहीं, आपको सही लॉजिक भी बताएगा। अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो कभी भी इन सब चीजों को ढकोसला मत समझना, अंधविश्वास नहीं समझना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल फॉर ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। हो सके तो अपने एक मित्र को साझा अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही।